नमस्कार मित्रों। कल के वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के क्या लक्षण दिया गया है, जिनमें प्रमुख प्रमुख लक्षण इस तरह से थे। आचार्य भामा कहते हैं शब्दार्थों सहितो काव्य। वामन जो रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं और कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य। कुंतक वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि ध्वनिरात्मा काव्यस्य। आचार्य मम्मट कहते हैं तददोषो शब्दार्थो स्वगुणो अनलंकृत ही पुनः क्वापि। आचार्य विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ का ही लक्षण आधुनिक समय में संप्रद सर्वाधिक मान्य है। अब हम काव्य के प्रयोजन पर चर्चा करेंगे कि काव्य क्या है। इसको जानने के बाद काव्य को क्यों पढ़ा जाए या काव्य लेखन क्यों किया जाए या दृश्य काव्य को क्यों देखा जाए, इसका क्या प्रयोजन है, काव्य से हमको क्या प्राप्त होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। कहा भी जाता है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता है। इसलिए हम भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के क्या प्रयोजन बताए गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। इस पर चर्चा करते हैं सर्वप्रथम हम अग्नि पुराण को देखते हैं कि उसमें काव्य का क्या प्रयोजन बताया गया है। अग्नि पुराण में काव्य के प्रयोजन को बताते हुए कहा गया है कि त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, अर्थात जो दृश्य काव्य है वो त्रिवर्ग का धर्म अर्थ काम इन त्रिवर्ग का साधन है। दृश्य काव्य से धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ये अग्नि पुराण में कहा गया है। आचार्य काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में काव्य का प्रयोजन लिखते हुए कहते हैं कि उत्तम अधम मध्यानाम नराणाम कर्म संश्रयम हितोपदेश जननम धृति कीड़ा सुखादिकित दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद् भविष्यति। धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतम भविष्यति। अर्थात ये जो नाट्य शास्त्र है वो उत्तम अधम मध्यम नरों मध्यम मनुष्यों को, तीनों कोटि के नरों को, तीनों कोटि के मनुष्यों को कर्म संश्रय कर्म से लिप्त करने वाला, हित का उपदेश देने वाला, धृति संतोष, धृति का अर्थ साहित्य शास्त्र में संतोष है, क्रीड़ा प्रमाद, एक क्रीड़ा का अर्थ आप ये कर दीजिए कि सुख पूर्वक खेल खेल में ही जो आनंद उत्पन्न होता है, आनंद और सुखादि को प्रदान करने वाला है। दुखार्थ, श्रमार्थ, शोकार्थ तपस्वियों के लिए यह विश्रांति का काल उत्पन्न करने वाला है। और धर्मम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम, धर्म यश आयुष और बुद्धि का विकास करने वाला लोकोपदेश जननम नाट्यमेतम भविष्यति। यह नाट्य धर्म यश आयुष हित और बुद्धि का विकास, बुद्धि का विवर्धन करने वाला तथा लोकोपदेश को देने वाला, लोकोपदेश का जनक होगा। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य का प्रयोजन इस तरह से कहा। अब आते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अगले आचार्य, प्रमुख आचार्य जो हैं आचार्य भामा। आचार्य भामा अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य प्रयोजन को बताते हुए कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निवेशनम। कहीं पर पाठ भेद है,
तो साधु काव्य निबंधनम भी लिखा मिलता है। अर्थात आचार्य भामा के अनुसार साधु काव्य निवेशनम या साधु काव्य निबंधनम अर्थात साधु काव्य उत्तम काव्य के सेवन से, उत्तम काव्य के पढ़ने से, लिखने से, सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी चतुर्वर्ग में विचक्षणता, निपुणता और कला सुचा और कलाओं में भी निपुणता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है तो कहते हैं करोति कीर्तिम प्रीतिम च। उत्तम काव्य कीर्ति को, यश को देने वाला और प्रीति आनंद को प्रदान करने वाला भी है आचार्य भामा के अनुसार। प्रमुख लक्षण अग्निपुराण के बाद प्रमुख रूप से पूछा जाने वाला लक्षण आचार्य भामा का ही है, भरत मुनि इतने नहीं पूछे जाते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निवेशनम अर्थात साधु काव्य के सेवन से, उत्तम काव्य को के सेवन से, उत्तम काव्य की सेवा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष और कलाओं में निपुणता प्राप्त होती है। साथ ही कीर्ति, यश और प्रीति, आनंद भी प्राप्त होता है। काव्यालंकार सूत्र के रचनाकार आचार्य वामन काव्य के प्रयोजन को बताते हुए कहते हैं काव्यम सद दृष्टादृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। काव्यम सत दृष्टादृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। काव्य क्या है? कहते हैं काव्य प्रीति और कीर्ति, आनंद और यश के हेतु से, के भेद से दृष्ट और अदृष्ट दो प्रयोजन है। काव्य के क्या प्रयोजन है तो कहते हैं प्रीति और कीर्ति के भेद से काव्य के दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन है। तो प्रथम प्रीति यानी आनंद की अनुभूति ही आनंद स्वरूप प्रयोजन काव्य का दृष्ट प्रयोजन है, और कीर्ति यश स्वरूप प्रयोजन काव्य का अदृष्ट प्रयोजन है। यह आचार्य वामन के अनुसार काव्य का प्रयोजन है। अगले आचार्य कुंतक काव्य का प्रयोजन बताते हुए वक्रोक्ति जी में कहते हैं कि धर्मादि साधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः काव्य बंधो अभिजातानां हृदयाह्लाद कारकः व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम व्यवहारिभिः सत्काव्याधिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते चतुर्वर फलस्वादमपि अतिक्रम्य तद्विदाम काव्यामृतरसेन अंतस् चमत्कारो वितन्यते। अर्थात काव्य बंधो अभिजाता नाम, काव्य बंधा काव्य की रचना, अभिजाता नाम कुलीन वर्ग में उत्पन्न, श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न अर्थात राजकुमारों आदि के लिए हृदय आह्लादकारक आनंद उत्पन्न करने वाला, सुकुमार क्रमोदित सुकुमार एवं सरस ढंग से कहा गया, धर्मादि साधनोपाय धर्म आदि, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि के साधन का उपाय है, इत्यादि को प्राप्त करने का ढंग है बताया गया है, उपाय बताया गया है। और काव्य से क्या होता है? कहे सत्य काव्य अधिगमाते, सत्य काव्य के अधिगमन से, पढ़ने से, सुनने से ही व्यवहार भी, व्यवहार करने वालों के द्वारा, व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम, नूतनम व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम, नूतन व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम अर्थात नूतन सब प्रकार के, पुराने और नए सभी प्रकार के व्यवहारों का ज्ञान पूर्ण एवं सुंदर ढंग से औचित्यम आप्यते, ज्ञान प्राप्त होता है। सत्काव्य अधिगमाते, सत्काव्य के उत्तम काव्य के अधिगमन से ही, पढ़ने से ही, मात्र से ही, व्यवहार भी व्यवहारियों के द्वारा, नूतन व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम, नूतन नए और पुराने सभी प्रकार के व्यवहार का ज्ञान
औचित्य ज्ञान पूर्ण सौंदर्यपूर्ण ढंग से आप्यते प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, आचार्य कुंतक कहते हैं कि यह जो काव्य है इसका अन्य क्या प्रयोजन है, तो उसको कहते हैं कि चतुर्वर्ग फलस्वादम अपि अतिक्रम्य तद्विदाम। इससे क्या होता है, तद्विदाम, उससे विदाम विद्वानों के काव्य रस को प्राप्त करने वाले रसकों के अंतःकरण में चतुर्वर्ग फलस्वादमपि अतिक्रम्य, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति को भी अतिक्रमित करके, यानी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति से भी बढ़कर, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति से भी बढ़कर विदाम विद्वानों के काव्य रसिक जनों के हृदय में काव्यामृत रसेन, काव्यामृत काव्य रस से, काव्यामृत रूप से, काव्यामृत रूप आनंद से चमत्कार अभितन्यते, चमत्कार उत्पन्न होता है। सामान्य रूप से कुंतक का यदि हम लक्षण देखें, काव्य प्रयोजन को देखें, तो उन्होंने कहा कि काव्य की रचना है वो कुलीन श्रेष्ठ कुलों के जो राजकुमार इत्यादि हैं उनके लिए सरस एवं सुकुमार ढंग से, सरल ढंग से कहा गया, धर्मार्थ साधन का उपाय कहा गया, धर्मार्थ काम मोक्ष का उपाय कहा गया। उसके साथ ही साथ अच्छे उत्तम काव्य को पढ़ने से जो व्यवहार कुशल लोग हैं, व्यवहार करने वाले लोग हैं, वो सभी प्रकार के व्यवहार का ज्ञान उनको प्राप्त होता है। तीसरा चीज जो उन्होंने कहा कि चतुर्वर्ग फल की तो प्राप्ति काव्य से होती ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये काव्य जो है वो विद्वानों में चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को भी से भी बढ़कर है, जो वो काव्यामृत रस से, काव्य रूप अमृत रस से तद्विदाम उन विद्वानों के अंतः चमत्कारो वितन्यते, अंतःकरण में चमत्कार उत्पन्न करता है। आचार्य कुंतक का लक्षण हुआ। अब हमारे अगले आचार्य भोज, जिनका तो लक्षण, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन दोनों एक में ही है, वो कहते हैं सरस्वती कंठाभरण में निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैर अलंकृतम सरसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। यानी निर्दोष, दोष रहित, गुण युक्त, अलंकारों से अलंकृत तथा रस से अन्वित, रस से युक्त कवि कुर्वन्, काव्य को जो कवि करता है वह कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति, वह कीर्ति और प्रीति, यश और आनंद को प्राप्त करता है। अर्थात भोज के अनुसार काव्य के दो प्रयोजन यश और आनंद हुए। आचार्य आनंदवर्धनाचार्य धन्यालोक में काव्य के प्रयोजन को बताते हैं कि सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, काव्य का जो स्वरूप है वो सहृदय जनों के, काव्य रसिक जनों के मन में प्रीति को, आनंद को उत्पन्न करने वाला है। केवल एक प्रयोजन आनंद को उत्पन्न करने वाला आचार्य आनंदवर्धन। सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध काव्य प्रयोजन आचार्य बम्मट का है, जिसमें वो कहते हैं कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युचे। काव्यम, काव्य किस लिए है, किस लिए काव्य को पढ़ना चाहिए अथवा लिखना चाहिए, तो कहीं यश से, काव्य यश के लिए, अर्थकृते धन के लिए, व्यवहार विदे व्यवहार देने के लिए, शिव इतर, शिव से इतर अर्थात शिव मतलब कल्याण और उससे इतर अकल्याण को क्षतये नष्ट करने के लिए, सद्यः परिनिवृत्तये, सद्यः निवृत्तये तुरंत ही आनंद परम आनंद को प्रदान करने वाला, कांता सम्मित तयोपदेश, ये कांता के समान, स्त्री के समान सरस
शैली में उपदेश देने वाला है। अब देखिए काव्य यश के लिए कैसे है, तो इसके लिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि काव्य यश के लिए जैसे कालिदास आदि को काव्य के लिखने से यश की प्राप्ति हुई, वैसे इस समय भी जिन कवियों के द्वारा काव्य को लिखा जाता है उनको यश की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष रूप से समाज में उदाहरण देखें तो काव्य को लेखन, पाठन, वाचन इत्यादि से ही आपको बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। आपके हिंदी साहित्य जगत में आचार्य शुक्ल जी हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, जयशंकर जी हुए, निराला जी हुए, इन्होंने काव्य से यश की प्राप्ति होती है और उनका यशा शरीर आज भी जीवित है। अर्थकृत काव्य धन को भी प्रदान करने वाला है। जैसे मम्मट उद्धृत करते हैं कि धन प्राप्ति में उदाहरण के लिए कि जो रत्नावली इत्यादि नाटिका राजा हर्षवर्धन की है वो वास्तव में धावक कवि की थी, किंतु प्रभूत मात्रा में धन देने से धावक ने अपने ग्रंथ पे श्री हर्ष अर्थात राजा हर्षवर्धन का, सम्राट हर्षवर्धन का नाम उद्धृत कर दिया। आधुनिक समय में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्राप्त होते हैं जो धन की प्राप्ति के लिए ही हैं। तो काव्य यश से, अर्थकृते धन के लिए, व्यवहार विदे काव्य को पढ़ने से व्यवहार की शिक्षा मिलती है कि किस तरह का व्यवहार करना चाहिए एक राजा के साथ, एक मित्र के साथ, बड़ों के साथ, व्यवहार की शिक्षा मिलती है। शिवेतरक्षते, शिव से इतर अकल्याणकारक यानी जो अलग कल्याणकारी हैं उनका नाश करने वाला काव्य है। काव्य में कहा जाता है कि रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, न कि रावण इत्यादि के समान। इससे अकल्याणकारी चीजों से हमारी रक्षा होती है। सद्यः पर निवृत्त है, और सबसे प्रमुख रूप से जिसको आचार्य मम्मट कहते हैं कि सकल प्रयोजन मौलिभूतम, काव्य को पढ़ने से तुरंत ही परमानंद की प्राप्ति होती है। और काव्य कैसा है, तो है कांता सम्मित तय उपदेश युजे। काव्य कांता सम्मित उपदेश देने वाला है। कांता सम्मित उपदेश क्या है, तो इसको बताते हुए मम्मट कहते हैं कि उपदेश की 3 शैली है, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। वेद आदि इत्यादि जो शास्त्र हैं राजाज्ञाओं के समान जो कहे जाते हैं वो प्रभु सम्मित शैली है। प्रभु का मतलब ही हो गया राजा, अर्थात वेद इत्यादि में शब्द प्रधान शैली है। जो कहा दिया गया शब्द में उसका वही अर्थ है। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलिए, धर्म का आचरण करिए, यह कहा दिया गया यही रहेगा, ना कि उसका कोई और अर्थ होगा। आपको राजाज्ञा के समान इसको मानना चाहिए। इसलिए वेद शास्त्र प्रभु सम्मित शैली में है। सुहृद सम्मित शैली, इतिहास पुराण की शैली जो है वो सुहृद सम्मित शैली है। इसमें शब्द की प्रधानता नहीं होती है बल्कि अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे मित्र अपने मित्र को राजा इत्यादि के समान आदेश न देकर उसको कोई भी बात बताता है और उस बात पर उसका तात्पर्य अर्थ निकाला जाता है और वो उसमें प्रवृत्त होता है। उसी तरह से इतिहास पुराण इत्यादि को पढ़ने से, उसमें कथाओं को पढ़ने से उसका तात्पर्य क्या है, किस ओर हमको ले जाया जा रहा है, उसकी प्राप्ति होती है। तो ये हुआ सुहृद सम्मित शैली, क्योंकि मित्र के समान उपदेश दिया गया। जिस तरह से मित्र आपको शब्द प्रधान उपदेश नहीं दे सकता है, उसी तरह से इतिहास पुराण आदि में भी तात्पर्य अर्थ होना चाहिए है। तो ये हो गई सुहृद सम्मित शैली। कांता सम्मित शैली जो हुई वहां ना तो शब्द की प्रधानता है ना तो अर्थ की प्रधानता है, बल्कि दोनों गुणीभूत हो जाते हैं और रस की प्रधानता होती है। कांता यानी स्त्री जब किसी पुरुष को किसी काम में प्रवृत्त और निवृत्त करती है तो वो अपने पूरे सामर्थ्य से अपने ज्ञान को सरस बनाकर प्रस्तुत करती है और राम आदि के समान आचरण करने को, रावण इत्यादि के समान आचरण न करने का उपदेश देती है।
जिसको सभी पुरुष सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। काव्य की तीनों शैलियां हैं। काव्य भी आनंद उत्पन्न करने वाला है, ना तो शब्द प्रधान है ना तो अर्थ प्रधान है। काव्य हृदय में आनंद उत्पन्न करते हुए रामादियों के चरित्र को पढ़ते समय काव्य हृदय में विशेष प्रकार का जो आनंद होता है वो उस आनंद को उत्पन्न करने वाला है। और उस आनंद के साथ ही भगवान राम इत्यादि रामायण इत्यादि को पढ़ने से भगवान राम चरित्र से जो हमको प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, न कि रावण आदि के समान। इसलिए काव्य भी कांता सम्मित शैली में है। काव्य कांता सम्मित शैली में दिया गया है, जिसको रस शैली भी कह सकते हैं। अगले प्रमुख आचार्य विश्वनाथ जी हैं, जो कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखातल्पध्यामपि काव्यातेव यथस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। काव्य से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति सुखपूर्वक कम बुद्धि वालों के लिए भी होती है। प्रकृष्ट बुद्धि, प्रणित बुद्धि जिनमें नहीं है, जो वेद इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं कर सकते हैं, उनकी प्रवृत्ति उसमें नहीं हो सकती है, वो भी काव्य पढ़ने से सुखपूर्वक चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति को पा सकते हैं तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति उनको हो सकती है। इसलिए उसके स्वरूप को कहते हैं। आचार्य वामन आचार्य विश्वनाथ का यही काव्य लक्षण है, जो उन्होंने साहित्य दर्पण में उद्धृत किया है। इसमें कहते हैं कि जब सुखपूर्वक अल्पधियों को, मूर्खों को, एक सुकुमार मति वालों को, काव्य शास्त्र में, साहित्य शास्त्र में सुकुमार मति कहेंगे, सुकुमार मति वालों को सुखपूर्वक काव्य को पढ़ने से चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हो जाती है। तो पंडित बुद्धि वाले जो हैं उनको धर्मार्थ शास्त्रों से ही चतुर्वर्ग फल प्राप्त होती है, तो क्यों पढ़ें। तो इसके लिए वो कहते हैं कि यदि किसी को कोई रोग हुआ है और उस रोग का निवारण कड़वी दवा खा के भी हो सकता है और मीठी दवा का खाने से भी हो सकता है, तब व्यक्ति की प्रवृत्ति किस में होगी, अर्थात मीठी दवा में ही होगी। इसलिए पंडित बुद्धि और सुकुमार बुद्धि दोनों दोनों को काव्य पढ़ने से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें। धन्यवाद।